वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चैलेंज फॉर 10 डेज। अब आप सोच रहे होंगे चैलेंज फॉर 10 डेज, अभी तक तो आप ब्यूटी की आप सारी वीडियोस लेकर आते हैं और आज आप सीधा चैलेंज फॉर 10 डेज की वीडियो ले आए। 10 डेज का चैलेंज देती हूँ, आप मेरे इन सब स्टेप को फॉलो कीजिए और आपकी स्किन पर एक गजब का निखार आएगा। और यदि ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि नहीं आया, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ग्लो नहीं आएगा। आप इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपकी स्किन पर एक बेहतरीन ग्लो आएगा। अब वो चैलेंज क्या है, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, ब्यूटी हमेशा अंदर से आती है। वो इनर ब्यूटी क्या है, जब हमारी जठराग्नि मेटाबॉलिज्म अंदर का अच्छा होगा, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, तो आपके चेहरे पर ग्लो आएगा ही आएगा। और उसके साथ यदि आप क्रीम्स या जो भी चीज़ यूज़ करते हो तो वो जब दोनों मिल जाते हैं तो आपको डबल इफेक्ट्स देगा। तो आपने सबसे पहले अपने डाइजेशन के ऊपर अच्छा सा ध्यान देना है, क्योंकि यदि हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारी स्किन पर ग्लो आएगा ही आएगा, हमारी बॉडी का फंक्शन अच्छा होगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग कहते हैं हमारा डाइजेशन तो बिल्कुल ठीक है, बट हमें ना थोड़ा सा एसिडिटी रहती है। यदि आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक है तो आपको एसिडिटी कैसे रहती है, इसका मतलब आपके डाइजेशन में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। अब उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको खान पान पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और यहाँ तक कि पानी भरपूर मात्रा में पीना है। दूसरा, आप एक हैबिट बना लीजिए त्रिफला का सेवन करने के लिए। आप त्रिफला का सेवन डेली कीजिए, जो हमारी डाइजेशन को भी ठीक रखता है, हमारा पेट भी क्लियर कर देता है और हमारी स्किन पर ग्लो भी लाता है। तो हमने क्या करना है, त्रिफला पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यदि हमारा अंदर बिल्कुल क्लियर होगा, हमारा गट बिल्कुल क्लियर होगा, तो ब्यूटी हमारी डेफिनेटली स्किन पर आएगी ही आएगी। त्रिफला के सेवन करने से जो हमारे टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाते हैं और हमारा बॉडी जो है पूरा डिटॉक्सिफाइड। नेक्स्ट, हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फेस वॉश या आप कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि बेसन, मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और जो जो पाउडर्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, इन सब पाउडर्स को यूज़ करना चाहिए। आपने इन्हीं को ही फेस वॉश बना लीजिए। तो आपने घर पर फेस वॉश बना लेना है। आप मेरी वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने घर पर फेस वॉश बनाना सिखाया। आप मॉइस्चराइज़र को घर पर बना हुआ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एलोवेरा ले, फ्रेश एलोवेरा हर घर में मिलते हैं या हर घर के पास मिलते हैं। आपने फ्रेश एलोवेरा लेना है, उसका जेल निकालना है। जेल निकालने के बाद उसमें 2 कैप्सूल्स विटामिन ई के डालिए, अच्छे से मिलाइए। इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाने के बाद में आपको एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा। आप इस मॉइस्चराइज़र का यूज़ कीजिए। ये भी आपकी स्किन को एकदम वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं और स्किन पर ग्लो लाते हैं। जितनी भी पिगमेंटेशन है वो सब दूर हो जाती है। आपने 10 डेज का चैलेंज लिया है, आप 10 डेज डेली सुबह और शाम प्राणायाम करेंगे। 5 प्राणायाम आप लिख लीजिए कि आपको करने ही करने हैं। और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, मन शांत करता है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी ठीक करता है, हमारे तनाव को भी दूर करता है। क्योंकि आज के टाइम में भागदौड़ ज़िंदगी में हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को भी ये दूर करता है। आप इन 10 डेज चैलेंज के अंदर आप 5 प्राणायाम डेली कीजिए। सबसे पहले हमें करना है कपालभाति। कपाल का मतलब होता है माथा और भाती का मतलब होता है तेज। इससे हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है, मन शांत रहता है, हमारा तनाव दूर हो जाता है। क्योंकि आज भागदौड़ ज़िंदगी में सभी को तनाव है, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं इससे। तो हमें कपालभाति करना है। दूसरा, हमें अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक प्रकार है। इसे रोजाना अभ्यास से चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे फेफड़े ताकतवर बनते हैं, ऑक्सीजन बेहतर होता है, सांस की समस्या दूर होती है और तनाव दूर होता है, साथ साथ एकाग्रता भी बढ़ती है। अनुलोम विलोम ही एक ऐसा प्राणायाम है जो किसी के लिए भी वर्जित नहीं है, ये हर उम्र के बच्चे बड़े सभी कर सकते हैं। तीसरा, हमें भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है। फोर्थ पे हमें नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में बस यही अंतर होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुंभक लगाया जाता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुंभक नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट प्राणायाम है हमारा ओम उच्चारण। ओम की जो चैंटिंग है वो हमारी बहुत सी बीमारियों को दूर करती है, यहाँ तक कि ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है।
जो भी ओम का उच्चारण हमारे थ्रोट से निकलते हैं, ये हमारे साइनस को भी दूर करता है। यदि आप में से किसी को भी साइनस की प्रॉब्लम है तो आप ओम का उच्चारण कीजिए, उससे आपका साइनस भी दूर हो जाएगा और आपको रिलैक्सेशन भी बहुत मिलेगा। आप इन 5 प्राणायाम को डेली कर देखिए, आपकी बॉडी से काफ़ी बीमारियां तो दूर होंगी, साथ में आपकी स्किन पर ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा। यदि आप चाहते हैं अपनी स्किन पर ग्लो लाना तो आप इन सब फॉर्मूलाज, इन सब स्टेप्स को फॉलो करें। आप डेली 5 प्राणायाम है, 5-5 मिनट के लिए एक कीजिए। आपके हार्डली 25 मिनट्स लगेंगे। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। पहले आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। आप जितना इसे बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, उतना ही बेनिफिट आपको ही मिले। आप इस प्राणायाम को डेली कीजिए और जो भी मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं, त्रिफला, वेजिटेबल खाइए, पानी जो है भरपूर मात्रा में लें, तला भुना नहीं खाएं, मीठे को थोड़ा कम कर दें और यहाँ तक कि त्रिफला का सेवन करें। आप देखिए आपकी स्किन कितनी ग्लो करेगी। यदि आपका जठराग्नि ठीक हो जाता है तो आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। आप एक्सरसाइज डेली कीजिए, आप अपनी उम्र से कम लगने शुरू हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए फॉलो कीजिए इन स्टेप्स को। आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ अपना फेशियल भी रेगुलर करिए, क्योंकि फेशियल करने से आपका फेस पर जो मसाज होती है उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से स्किन पर ग्लो आता है। यदि आप इनर ब्यूटी भी देखेंगे और टॉपिकल एप्लीकेशन भी करेंगे तो हो ही नहीं सकता आपकी स्किन पर ग्लो ना आए। तो आपके फेस पर ये ग्लो आएगा ही आएगा। रात को सोते वक्त आपने मुंह हाथ धोना है। धोने के बाद में आपको थोड़ा सा विटामिन ई का ऑयल लेना है, कुछ ड्रॉप्स अपने पूरे फेस पर लगाना है। लगाने के बाद आप सो जाइए और सुबह उठेंगे तो कच्चे दूध में कॉटन डिप करके अपना पूरा फेस नीट एंड क्लीन कर लीजिए। या फिर आपके पास कुमकुमादी तेल अवेलेबल है तो रात को सोते वक्त मुंह हाथ धोइए, धोने के बाद कुमकुमादी तेल थोड़ा सा लीजिए, अपने पूरे फेस पर लगा दीजिए और सो जाइए। मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में उठने के बाद में आपने कच्चे दूध के साथ वॉश कर देना है। यदि आपको कुमकुमादी तेल बनाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं नेक्स्ट में आपको कुमकुमादी ऑयल बनाना सिखाऊंगी, वो भी आप घर पर कैसे बनाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए फॉलो कीजिए इन स्टेप्स को और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिला। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।